नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पटना के खबर के साथ और बात होगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित संकल्प से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लाभुकों के खाते में 271 करोड़ रुपए और 15 लाख रुपए की राशि का डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण किया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खुशी की बात है कि आज कुल 62,15,104 लाभुकों को 271 करोड़ 15 लाख 38,900 रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। वहीं जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार बदलाव यात्रा के तहत औरंगाबाद के 1 दिवसीय दौरे पर नबीनगर में जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की घटना बेहद दुखद है। विमान हादसे में इतने लोगों की मौत एक बेहद दुखद है। और अगली खबर भागलपुर से आ रही है, जहां पर भागलपुर में पहुंचे हैं गिरिराज सिंह। बता दें आपको कि भागलपुर में पहुंचकर उन्होंने केंद्र सरकार की 11 साल के पूरे होने पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने बहुत कुछ कहा, प्रेस वार्ता को आयोजित किया और उपलब्धियों को गिनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने जो वायदे किए थे उन्हें पूरा करके दिखाया है। इस बात को भी कहा कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करना और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये सब केवल नारे नहीं बल्कि संकल्प थे जिन्हें पूरा करने का काम किया गया। वर्ष पूरे हुए, 11 वर्ष बेमिसाल रहा। विकास के साथ विरासत, ये आधार उसका रहा। यूपीए की सरकार घोटालों से घिरी रही, नरेंद्र मोदी जी की सरकार उम्मीदों से घिरी रही। ये सबसे बड़ी खासियत रहा। और अगली खबर भागलपुर से आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखने के लिए मिला और जुलूस निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में का नेतृत्व भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा और जिला कांग्रेस अध्यक्ष परवेज जमाल ने किया है। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तख्तियां हाथों में लेकर अपनी मांगों को उठाया। अररिया जिले के फोरबिसगंज में आपको बता दें कि एक कार्यक्रम के एक जनसभा के दौरान ही भाजपा विधायक और विद्यासागर केसरी ने अपना आपा खो दिया। मोदी सरकार की 11 साल के काम को गिनाते हुए ढोल बज्जा में आयोजित सभा में विधायक विद्यासागर केसरी भाषण दे रहे थे। तभी स्थानीय ग्रामीणों ने विकास कार्यों को लेकर उनसे सवाल पूछ लिया। ग्रामीणों की ओर से सीधे सवालों से असहज होकर विधायक ने पहले तो सफाई देने की कोशिश की, लेकिन जब सवाल बढ़ते गए तो वह आक्रोशित हो गए और ग्रामीणों से तू मैं करने लगे। बोल रहा है जो ऐसा बात है, साथ कहीं कुछ नहीं है। कार्यक्रम हो रही है,
जहाँ कार्यक्रम हो रहा था उस जगह जो है हमारा शिलान्यास का कार्यक्रम था पंचायत भवन सरकार का। वहाँ किसी ने जानबूझ करके या प्रेरित कर करके यह कहना शुरू कर दिया कि यहाँ मंदिर बनाना है, आप 5 साल पहले गज के गए थे, 10,000 रुपया देना है, मंदिर का ढलैया कराना है। तो मैंने बोला भाई इसमें कहीं कोई कहानी क्यों कहेंगे मंदिर का 10,000 रुपया ढलैया के लिए देना है या मंदिर बनाना है, ऐसा हम लोग कभी भी किसी को आश्वासन नहीं देते। और अगली खबर करते हैं। भागलपुर में समीक्षा भवन में बीएलओ के साथ एक समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता समेत कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में कहा है कि अधिकतर बीएलओ का कार्य संतोषजनक पाया गया। उन्होंने बताया कि जिन बीएलओ की कार्यशैली में खामियां देखी गई हैं उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, मार्गदर्शन दिया गया है ताकि वह बेहतर प्रदर्शन कर सकें। सभी बीएलओ अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ इश्यूज हैं, जैसे ऐसा नहीं कि 100% सभी जगह सही होता है, लेकिन कुछ जगह इश्यूज हैं। तो उन्हीं इश्यूज को हम लोग बूथ वाइज चिन्हित कर रहे हैं और एसी वाइज चिन्हित कर रहे हैं और बीएलओज को ईआरओज को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इसमें कमीशन के द्वारा भी कमीशन में भी ट्रेनिंग दी गई है, सभी स्टेक होल्डर्स को ट्रेनिंग दी गई है, बीएलओज को ट्रेनिंग दी गई है। यहाँ तक ये पहली बार हुआ है कि कमीशन ने बीएलओज लेवल के पदाधिकारियों तक को ट्रेनिंग दिया है। उसके बाद डिवीजन लेवल में ट्रेनिंग हुआ है। तो ये सारी जो कवायद है सारी सिर्फ जो मतदाता सूची है उसको ठीक करने के लिए है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के इश्यूज़ को चिन्हित करके हम लोग कोशिश करें कि उसको रिजॉल्व करें। और अगली खबर भी भागलपुर से है, जहां पर एक डॉक्टर की हत्या का मामला सामने आया है। बता दें आपको कि गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत करचीरा गांव में दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने एक ग्रामीण चिकित्सक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक ग्रामीण चिकित्सक की पहचान मोहम्मद आलमगीर के पुत्र मोहम्मद रिजवान के रूप में हुई है। वे किसी कार्य से अपने सहयोगी के साथ दूध लेने करचीरा गाँव गए थे, तभी पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अपराधी मखरा अपने 4-5 सहयोगियों के साथ पहले से घात लगा कर बैठा था। जैसे ही ग्रामीण डॉक्टर वहां पर पहुंचा, मखरा ने फायरिंग शुरू कर दी। जान बचाने के लिए डॉक्टर गांव की गलियों में दौड़ने लगे, लेकिन अपराधियों ने उन्हें दौड़ाकर गोली मारी। परिजनों के अनुसार उन्हें 3 गोलियां लगी हैं। घायल अवस्था में ग्रामीण चिकित्सक को परिजनों को ने तत्काल ऑटो से गोपालपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पर इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। मोहम्मद रिजवान गए थे करचिरा और मकरा मंडल और 2-4 लोग हैं उसके साथ में, उसको रगेद करके खदेड़ करके गोली मार दिया। क्या कोई दुश्मनी था? नहीं, ऐसे ही रंगबाजी मांग रहे थे। इससे पहले भी 1-2 बार मांगा गया था, टॉर्चर किया गया था। रंगबाजी दो, तुम आते यहाँ इलाज करने के लिए, डॉक्टरी करने के लिए, हमको रंगबाजी दो। वहीं सहरसा में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें आपको कि 50,000 का इनामी कुख्याति अपराधी नील सागर गिरफ्तार कर लिया गया है। 50,000 रुपये का इनाम इस पर था। वे जमहारा निवासी है और उसके पिता का नाम जुलूम यादव उर्फ जुल्मी यादव है। नील सागर पर हत्या, लूट, रंगदारी और अपहरण जैसे कई संगीन मामलों में केस दर्ज है। वह वर्षों से फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में फरार और वांछित अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नील सागर की गिरफ्तारी के बाद पूरे पुलिस अधीक्षक हिमांशु ने बताया कि सोनवर्षा राज्य पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। फरार इनामी कुख्यात नील सागर बैजनाथपुर थाना क्षेत्र में छिपा हुआ है। प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के द्वारा लगातार जो है वांछित टॉप 10 अपराधी एवं जो इनामी अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है और टीम बनाकर हम लोग विशेष तौर से इनको चेस कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। इसी क्रम में एक नील सागर यादव जो सोनवर्षा राज थाना का रहने वाला है, वो 50,000 का इनामी भी है इस जिला में, उसको हमारी टीम ने, DIU की टीम एवं थाने की टीम ने गिरफ्तार किया है। इस टीम में बेसिकली लीड कर रहे थे हमारे साइबर DSP साहब, साथ में थाना अध्यक्ष अविनाश सोनवर्षा राज और DIU के जयशंकर कुमार थे।
अगली खबर सासाराम से है, जहां पर मॉर्निंग वॉक के दौरान एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। जहां पर बता दें आपको कि 22 वर्षीय ये मृतक बताया जा रहा है राजकुमार पांडे शिवसागर थाना क्षेत्र के मछुआर का रहने वाला था और आज सुबह जब वह जॉगिंग करने के लिए निकला तो अचानक मैदान में गिर पड़ा। उसकी मौत हो गई। परिजनों ने उसे जीवित समझकर आनन फानन में सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही सासाराम सदर के एसडीपीओ एक दिलीप कुमार दलबल के साथ अस्पताल पहुंचे तथा परिजनों से बातचीत की। मृतक राकेश कुमार पांडे उर्फ अनु पांडे ई कॉमर्स कंपनी अमेजन में काम करता था। विद्यासागर के थाना अध्यक्ष रितेश कुमार सिंह ने बताया है कि परिजनों के अनुसार कल उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। इसके बावजूद भी आज सुबह जब वो वॉक के लिए निकला तो उसकी मौत की सूचना मिली। ग्राम खैरा कोच और मछुआर के बीच रास्ते में सड़क किनारे सुबह सूचना मिली कि एक व्यक्ति गड्ढे में गिरा हुआ है, जिसकी मृत्यु हो गई है। जी जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो उनके परिजन सदर अस्पताल लेके आए हुए थे और यहाँ चिकित्सक के द्वारा इनको मृत घोषित कर दिया गया है। परिजन के द्वारा बताया गया कि कल से तबीयत इनकी खराब थी और रात में खाना वाना खाए थे, सुबह ये टहलने निकले थे 6 बजे। इसी क्रम में ये इनको मतलब ये गड्ढे में गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई है। मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और चिकित्सक के द्वारा मृत्यु का जो भी कारण दिया जाएगा इस संबंध में लोग अनुसंधान करेंगे। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब झारखंड की राजधानी रांची में राज्य की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इंडिया गठबंधन के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। बीते दिन गुरुवार को बिहार की राजधानी पटना में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में झामुमो को नहीं बुलाए जाने पर झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा है कि हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन का पार्टनर है, पार्टी की अनदेखी करना ठीक नहीं होगा। थी, लेकिन जो बैठकें हुई है इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ में, तो हमारी अपनी तैयारी है। हम जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और वहाँ की जो कमेटी है उनके तरफ से जो प्रस्ताव आया है, हम अपनी तैयारी उसके साथ कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ भी हम बैठेंगे और उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर आपको बता दें कि झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से बयानों का दौर जारी है। इसी सिलसिले में अब आजसू पार्टी ने भी अपना रुझान व्यक्त करते हुए चुनावी मैदान में उतरने के संकेत दिए हैं। दरअसल आने वाले 22 जून को बलिदान दिवस मनाने का ऐलान करते हुए पार्टी प्रमुख व केंद्रीय अध्यक्ष श्री महतो सुदेश महतो ने रांची स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। लिए पैसा बनाए नहीं, पहले कांग्रेस की सोच पे बली आ रही है कि वो सब चीज को लाकर प्रदेश में और नए तरीके से प्रस्तुत करने की तैयारी करता है। बोलो पैसा एक्ट बनाए पूरे देश के लिए बनाए, वो कभी एक राज्य के लिए मॉडल नहीं हो सकता। वो एक्ट बनाए, उस कमेटी ने एक्ट बनाया है, वो देश के लिए लागू है। अभी ये कौन सा मॉडल आप नए तौर पे इस राज्य में रांची में लाकर देश में देना चाहते हैं? ये कांग्रेस है, कुछ भी कर सकती है। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद अब झारखंड में भी तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त करते हुए यात्रियों को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह से लेकर केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री श्री संजय सेठ ने भी प्रेस वार्ता के जरिए विमान हादसे के दुर्घटनाग्रस्त होने पर दुख जाहिर करते हुए यात्रियों के पीड़ित परिवार के लिए संवेदना व्यक्त की। इस दौरान भाजपा की तरफ से होने वाले सभी कार्यक्रमों को रद्द करने का फैसला भी लिया गया। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पर प्रदर्शनी का भी आयोजन था और इस वक्त प्रेस वार्ता थी, क्योंकि अहमदाबाद में इंग्लैंड लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश कर गई है। जैसा कि सूचना मिला है कि वहां के पूर्व मुख्यमंत्री जयप्रकाश जी के तो सैकड़ों लोग
पता हाथ में है। सब लोग घायल हो गए, वैसी स्थिति में वहीं बता दें आपको, देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव की अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्हें हल्का बुखार और बेहोशी की शिकायत हुई। डॉक्टर्स की टीम ने उनका इलाज शुरू कर दिया। बताया भी जा रहा है कि उनकी हालत सामान्य है। मंत्री पहले से ही ब्लड शुगर और हाइपरटेंशन के मरीज हैं और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। के तहत पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में सभी जिलों में प्रमुख नेताओं को मोदी सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के गौरवपूर्ण 11 वर्ष को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिला स्तर पर। एक राष्ट्र स्तर पर पार्टी ने मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर प्रत्येक जिलों पे कार्यक्रम सुनिश्चित किया था। इसी कार्यक्रम के मद्देनज़र केंद्र के कई वरिष्ठ नेताओं का प्रवास हर जिलों पे हुआ, कई पार्टी के प्रदेश स्तर के प्रमुख नेताओं का प्रवास हर जिलों पे हुआ। उसी के निमित्त देवघर में केंद्रीय मंत्री आदरणीय जुएल ओरांव जी का कार्यक्रम यहाँ तय किया गया था। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी पर लगाया 1 लाख का जुर्माना। बता दें आपको कि दरअसल ये पूरा मामला राजधानी रांची स्थित हाईकोर्ट ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुसूचित जाति यानी एसटी के अभ्यर्थी की नियुक्ति मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव के डबल बेंच ने सिंगल बेंच के एक आदेश को बरकरार रखने का फैसला सुनाया और साथ में जेपीएससी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार इस मामले को लेकर पिछली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर अब कोर्ट ने सुनवाई की है। ये मामला मनोज कुमार कच्छप से जुड़ा हुआ है, जिसने जेपीएससी की एक परीक्षा में भाग लिया था। हालांकि तकनीकी कारणों में जमा की गई परीक्षा शुल्क की राशि जेपीएससी के खाते में क्रेडिट नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से उसके आवेदन को अमान्य मान लिया गया था। इसी कारण मनोज कुमार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां एकल पीठ ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में आए नए कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बारे में सिविल सर्जन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रांची में अब तक कुल 432 लोगों की कोविड टेस्ट हो चुका है और जिसमें 31 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार निगरानी और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से जुटी हुई है और ऐसे में इसी बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी समस्या पर हाल ही में पत्रकारों से खुलकर बातचीत की। राजधानी रांची में जाली नोटों से जुड़ा हुआ धंधे का पर्दाफाश हुआ है और ऐसे में जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक बेहद गंभीर मामले का खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक रांची स्थित लोअर बाजार पुलिस ने सुभाष चंद्र प्रसाद नाम के एक युवक को युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से पकड़े गए 500 रुपए के 37 नकली नोट बरामद किए हैं। इसके अलावा इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पत्रकारों को एक प्रेस वार्ता के दौरान पूरी जानकारी देते हुए रांची के डीआईजी एवं एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया है कि इस धंधे में कई और लोगों के शामिल होने की सूचना है, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। अगली खबर का रुख करते हैं गांधीनगर से। अगली खबर गांधीनगर के बैंक धरो पूर्वी पंचायत अंतर्गत डीवीसी माइंस न्यू कॉलोनी स्थित डीवीसी कामगार संघ के शाखा कार्यालय के बगल में क्वार्टर में रह रहे डीवीसी में कार्यरत कर्मचारी का एक शव क्वार्टर में मिला है। घटना की सूचना मिलते ही गांधीनगर ओपी के प्रभारी धनंजय सिंह अपने पुलिस दल बल और फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए।
और मामले का संज्ञान लिया। बता दें कि मृतक का शरीर काला पड़ चुका था, जिसके आधार पर अंदाजा लगाया जा रहा था कि राम सुजुई की मौत हुए लगभग 10 से 12 दिन हो चुके हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोरबा के दौरे पर हैं। बता दें आपको कि यहां पर जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा जोरदार स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री साय में एक पेड़ मां के नाम से पौधारोपण किया और साथ ही बाद में पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण कर कन्वेंशन सेंटर को लोक माता महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम से नामकरण किया। अगली खबर का रुख करते हैं। रायपुर से अगली खबर। कांग्रेस प्रदेश संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि राजनांदगांव में रेत माफिया द्वारा की गई गोलीबारी भाजपा के सुशासन की हकीकत को उजागर कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के मंत्री, विधायक और नेता रेत के अवैध कारोबार में शामिल हैं और रेत माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। शुक्ला ने कहा कि रेत के दाम 8 गुना बढ़ गए हैं और अवैध खदानें संचालित हो रही है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार की रेत नीति की सराहना की है और वर्तमान सरकार पर आरोप लगाए वह रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की सांसद राजकुमारी बेमित्रा पहुंची। बताते हैं आपको कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों का विस्तार पर चर्चा की। प्रेस वार्ता के साथ ही सांसद चौधरी ने विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण की 11 साल विषय के केंद्र में रखते हुए मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। वहीं भिलाई में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला उपाध्यक्ष सौरभ जायसवाल के नेतृत्व में संकल्प से सिद्धि के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 साल की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इसके अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना के तहत संचालित अस्पतालों में युवा कार्यकर्ता आयुष्मान मित्र बनकर पहुंचे और मरीज और उनके परिजनों से योजना के लाभों पर फीडबैक भी लिया। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। कवर्धा नगर पालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी ने अपने कार्यकाल में पहले 100 दिन पूरे होने पर नगर पालिका परिषद कवर्धा में उपस्थित प्रमुख अतिथियों को अपनी उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर 100 दिन पूरे होने पर पुस्तक का विमोचन कर जनता के नाम समर्पित किया। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और जाकर अब तक के किए गए कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। भारत सरकार द्वारा अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान 15 से 30 जून तक चलाया जा रहा है। सूरजपुर जिले में भी ये अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 284 आदिवासी बाहुल्य गांव को चिन्हित किया गया है। अभियान के उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना है। विभिन्न योजनाओं से वंचित ग्रामीणों को इसका लाभ और विकास सुनिश्चित करना है।
वहीं नगर पालिका परिषद द्वारा नागरिकों की आपको बता दें कि समस्याओं के निराकरण के लिए आज से प्रत्येक गुरुवार को जन सुनवाई शुरू की गई है। नगर पालिका में जन सुनवाई के लिए 20 से ज़्यादा आवेदन आए हैं, जिनका विधिवत निराकरण किया गया और कुछ निर्माण कार्य से संबंधित शिकायतें थी, उन शिकायतों को प्रोसेस में लिया गया है। जल्द ही उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।